एशिया में एक बार फिर तनाव की लहर दौड़ गई है और इसके केंद्र में है जापान और चीन के बीच हालिया सैन्य मुठभेड़। ओकिनावा के पास हुई ये घटना न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ाती है बल्कि पूरे पूर्वी एशिया की रणनीतिक तस्वीर को भी चुनौती देती है। जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीनी नौसेना के J-15 फाइटर जेट्स ने जापान के F-15 लड़ाकू विमान को फायर कंट्रोल रडार से लॉक कर दिया, जो किसी भी सैन्य टकराव से पहले का सबसे खतरनाक संकेत माना जाता है। जापान का कहना है कि यह कदम उनकी एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जापान के रक्षा मंत्री ने इस घटना को गंभीर बताया और कहा कि चीन के इस तरह के बर्ताव का जवाब देना जापान की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि जापान इसके लिए इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन के खिलाफ दृढ़ कदम उठाएगा। जापान का ये रुख इस बात का संकेत है कि वह क्षेत्रीय तनाव के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं चीन ने जापान के आरोपों का पूरी तरह खंडन किया। चीनी नेवी के प्रवक्ता ने कहा कि जापान विमान बार बार चीनी नौसेना के पास आए, जिससे उन्हें रोकना पड़ा। चीन ने यह भी कहा कि उनके पास किसी भी विमान ने जापानी एयरबेस का उल्लंघन नहीं किया और जापान का बयान गलत है। विशेषज्ञों का मानना है कि असल में जापानी पक्ष ने खुद माना है कि चीनी एयरक्राफ्ट ने जापानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया और ये स्थिति दिखाती है कि जापान ने खुद को पीड़ित दिखाने के लिए वास्तविक घटनाओं को तोड़ मरोड़ के रखा है। ये घटना उस समय हुई जब ताइवान को लेकर चीन जापान के बीच पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। चीन ने ताइवान के खिलाफ मिलिट्री और राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया है, जबकि जापान ने अपने पश्चिमी द्वीप के पास स्थिति को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की चेतावनी दी है और जापान द्वारा फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी के कारण सस्पेंड किए गए समुद्र उत्पादों के आयात को फिर से शुरू करने की योजना को रोक दिया है। ये संकेत साफ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव कई मोर्चों पर बढ़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की मुठभेड़ एशिया में एक और संभावित जंग की चेतावनी है। किसी भी फायर कंट्रोल रडार की घटना संभावित टकराव का संकेत देती है और उसे नजरअंदाज करना किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं है। जापान ने इस घटना का विरोध चीन के सामने दर्ज किया, लेकिन चीन ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और बढ़ गई। जापान और चीन के विवादित द्वीपों के पास ये मुठभेड़ दोनों सेनाओं के बीच अब तक के सबसे गंभीर टकराव में शामिल है। इससे साफ है कि पूर्वी एशिया में रणनीतिक स्थिरता खतरे में है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना बढ़ सकती है। जापान ने ये साफ कर दिया कि ये इलाके शांति बनाए रखने के लिए किसी भी स्थिति में कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जबकि चीन अपनी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का दावा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पूर्वी एशिया में सत्ता संतुलन नाजुक है। जापान और चीन दोनों ही क्षेत्रीय प्रभुत्व और सुरक्षा के लिए अपने कदम तेज कर रहे हैं। ये केवल एक सैन्य मुठभेड़ नहीं बल्कि एशिया में संभावित बड़े संकट की चेतावनी भी है। आगामी दिनों में ये देखना अहम होगा कि दोनों देशों की कूटनीति और सैन्य रणनीतियां किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस तनाव का असर पूरे एशिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह नजर आने वाला है, क्योंकि इस वक्त अगर दोनों भी देशों के बीच हालात देखे जाएं तो वो बेहद नाजुक है और ये किसी जंग की आहट तो नहीं। बहरहाल इन सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल गलत रही तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।